स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं टेक्निकल वार्तालाप। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे आप एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप अपना फुल स्टैक एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। जब मैं कहता हूं फुल स्टैक तो हाँ, फ्रंट एंड, बैक एंड, आप डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं जस्ट कुछ सिंपल प्रॉम्प्ट्स की हेल्प से। वो प्रॉम्प्ट्स भी कोई प्रो लेवल प्रॉम्प्ट्स नहीं होंगे, सिंपल नेचुरल लैंग्वेज होगी जिससे कि हम और आप जैसे कम्युनिकेट करते हैं उस टाइप की नेचुरल लैंग्वेज होगी। और आपको एक भी लाइन कोड नहीं लिखना है, आपको जस्ट प्रॉम्प्ट टाइप करना है और कोड अपने आप जनरेट होगा। हालांकि इस चीज़ की मैंने पूरी की पूरी सीरीज़ बनाई है, कुछ 5-6 वीडियोस की, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं उस पूरी की पूरी सीरीज़ का कंक्लूजन, एक पूरी की पूरी सीरीज़ का समरी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपको मोटा मोटी आइडिया आ जाता है और फिर आप कैसे बना सकते हैं और आप खुद एक्सप्लोर करके और उस चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोई भी एप्लीकेशन हो या कोई भी प्रोडक्ट हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, जब किसी भी कंपनी में, किसी भी इंडस्ट्री में किसी एप्लीकेशन का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, कोई क्लाइंट अगर रिक्वायरमेंट देता है तो सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाई जाती है। इस बेसिकली कि उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, वो किस टाइप का एप्लीकेशन होगा, उसमें क्या क्या स्क्रीन होंगे, क्या क्या फीचर्स होंगे, और उसके बाद उसके हिसाब से डिज़ाइनिंग टीम जो होती है उसके यूआई मॉकअप्स डिज़ाइन करती है, उसके वर्कफ्लोज डिज़ाइन करती है, उसके जो है यूआई स्क्रीन्स डिज़ाइन करती है, उसमें कि किस तरीके की स्क्रीन्स होंगी, कौन सी बटन कहाँ होंगी एंड ऑल दैट। फिर उसी स्क्रीन्स को ध्यान में रखते हुए उसकी डेवलपमेंट करी जाती है, उसका फ्रंट एंड डेवलप करा जाता है, फिर उसके हिसाब से उसका बैक एंड डेवलप करा जाता है, उसकी फीचर एंड जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने एप्लीकेशन की, जो हमारे माइंड में एप्लीकेशन है, उसका हम यूआई डिज़ाइनिंग करेंगे। यूआई डिज़ाइनिंग करने के लिए हमने यूज़ किया यहाँ पर वाइजली एआई प्लेटफॉर्म का। वॉइसली एआई प्लेटफॉर्म जो है ये यूआई डिजाइनिंग के लिए बेस्ट एआई एजेंट प्लेटफॉर्म है, एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर अगर आप अपने प्रॉम्प्ट देते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे एक जिम मैनेजमेंट के लिए एप्लीकेशन क्रिएट करना था, तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया, थोड़ी सी मैंने उसमें रिक्वायरमेंट दी कि उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसमें मेंबर मैनेजमेंट होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, जो भी होना चाहिए आप सिंपल आप उसमें प्रॉम्प्ट रख सकते हैं। वो प्रॉम्प्ट जैसे ही हमने उसमें पेस्ट किया और उसको एंटर प्रेस किया तो इसने पूरा का पूरा एक यूआई डिजाइन दिया है, जहाँ पर आप कलर, एक्सेंट एंड ऑल कस्टमाइज कर सकते हैं। आप वहाँ पर प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि आपको डार्क कलर चाहिए, आपको लाइट कलर चाहिए, या फिर आपको टॉगल चाहिए डार्क और लाइट दोनों में। तो आप इस तरीके के प्रॉम्प्ट्स देके आप सारे कलर एक्सेंट्स एंड सारे कलर कॉम्बिनेशंस को डेफिनेटली देख सकते हैं। ये वॉइसली एआई प्लेटफॉर्म जो है ये सिर्फ और सिर्फ मॉकअप जनरेट नहीं करता। अगर आप इसमें प्रॉम्प्ट देते हैं कि ये प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे, प्रॉम्प्ट देते हैं कि ये प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे, कि उस जो जनरेटेड पैराग्राफ है, उस जनरेटेड जो प्रॉम्प्ट है, उसका अगर हम किसी अगले टूल्स में यूज़ करेंगे जहाँ पे कि हम फ्रंट एंड जर्नी स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट की, तो वहाँ पे यूज़ हो सके। तो यहाँ पर अगर हम इसको सिंपली कमांड देते हैं कि भाई इसको जनरेट करके दो प्रॉम्प्ट, जहाँ से कि मैं फिर जो इसने यूआई जनरेट किया वो सेम टू सेम फ्रंट एंड डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकें, तो ये जो है वो काम भी कर देगी। फिर जो प्रॉम्प्ट जनरेट किया है वॉइसली ने, उस प्रॉम्प्ट को हम कॉपी करेंगे और हम जो अगला टूल यूज़ करेंगे डेवलपमेंट करने के लिए वो होगा lovable.ai। ये भी एक एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म है जो कि टेक्स्ट टू ऐप की एबिलिटी रखता है, जहाँ पर अगर आप प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं, टेक्स्ट टाइप करते हैं, तो आपको ऐप जनरेट करके देता है, आपको कोड जनरेट करके देता है। ये प्लेटफॉर्म यूज करने के पीछे रीजन है, सबसे पहले अगर आप बिगिनर हैं तो डेफिनेटली आप फ्री टूल्स देख रहे होंगे, तो इसमें 5 क्रेडिट्स रोज आते हैं और आप थोड़े थोड़ा अगर सीखते हैं तो 5 क्रेडिट्स मोर देन इनफ होते हैं यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो भी प्रॉम्प्ट कॉपी किया था वाइजली एआई से, वो हमने पेस्ट किया lovable.ai में, और जैसे ही हम पेस्ट करके हमने एंटर किया तो इसने वन शॉट में पूरा का पूरा एप्लीकेशन डेवलप करके दे दिया फ्रंट एंड से। मतलब जो यूआई मॉकअप हमने वाइजली एआई में देखा था वो सेम टू सेम अब हमको फ्रंट एंड डेवलपमेंट में की जर्नी हो चुकी, हमारी फ्रंट एंड डेवलप हो चुका है, यहाँ पर कोड जनरेट हो चुका है उसका। और ये जो कोड जनरेट हुआ है ये रिएक्ट में जनरेट हुआ है, और जो फ्रेमवर्क है वो वाइट है, तो फिर वाइट वीट या फिर जो भी आप कहें वो है, क्योंकि ये जो lovable.ai है ये जो कोड जनरेट करता है रिएक्ट प्लस वाइट में जनरेट करता है, जिसका डीबी जो सपोर्ट करता है ये सुपर बेस होता है। हालांकि यहाँ पर आप मोंगो भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आपका कोई कस्टमाइज या फिर पहले से कोई फास्ट एपीआई वगैरह से बैकएंड है तो आप उस चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि lovable.ai जो है वो आपको कोड चेंज करने की या फिर कोड में अमेंडमेंट्स करने की एक्सेस तो नहीं देता है। यहाँ पे वो एबिलिटी तो नहीं है कि आप जो कोड जनरेटेड कोड बेस है lovable.ai का आप उसमें चेंजेस कर सके। बट हाँ, ये जो कोड बेस है इसको गिटहब से इंटीग्रेट करने की जो है एबिलिटी है lovable.ai में। तो अगर आप अपना प्रोजेक्ट गिटहब के साथ कोलैबोरेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर गिटहब से आप कोलैबोरेट करके, आप गिटहब तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है आपको पता ही होगा, फिर वहाँ से आप कोड चेंजेस कर सकते हैं, और जो उनको आप गिटहब से कोड चेंजेस करेंगे वो यहाँ पर रियल टाइम सिंक में होगा, क्योंकि lovable.ai में आप अपने एप्लीकेशन को
पब्लिश भी कर सकते हैं। तो और अब हमने फ्रंट एंड तो डेवलप कर लिया प्रॉम्प्ट देके, क्योंकि हमारे पास कस्टमाइज प्रॉम्प्ट था ऑलरेडी। अब फ्रंट एंड भी डेवलप हो गया, फ्रंट एंड का कोड भी जनरेट हो गया। अब मैंने बता दिया कि अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं इसमें, तो आप गिटहब के साथ कोलैबोरेट करके आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हो। जो वहाँ पे चेंजेस करेंगे वो रियल टाइम में यहाँ पे सिंक हो रहा होगा। एज वेल एज अब हमारी बारी आती है कि बैकएंड हम कैसे बना सकते हैं। अगर देखिए, जैसे जो एप्लीकेशन हमने इसमें बनाया है, उस एप्लीकेशन में हमने मेंबर मैनेजमेंट था बेसिकली, और हमने ऑथेंटिकेशन, ये दो चीज़ के लिए रखा। इसको हमने एज सिंपल रखा। इसको हम आगे और भी एडवांस में ले जाएंगे, बट फिलहाल के लिए हमने सबसे पहले इसको कमांड दिया कि मेंबर मैनेजमेंट की जो क्रूड ऑपरेशन है, क्रिएट, अपडेट एंड डिलीट, उसके लिए ये बैकएंड क्रिएट करे और इसको डीबी से कनेक्ट करे। तो फिर यहाँ पर उसने कोड जनरेट किया। इसने सबसे पहले सुपरबेस से कनेक्ट करने की रिक्वायरमेंट रेज करी, जिसको कि आप मैनुअली हम कैसे सुपरबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप वीडियो भी देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं कि कैसे हमने कनेक्ट करा। जो अगर जैसे ही प्रोजेक्ट आप सुपरबेस के साथ कनेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर ये कोड जनरेट करता है क्रूड ऑपरेशंस के लिए। फिर उसके बाद ये डायरेक्टली कोड पूरा का पूरा इसने जनरेट करके आपको देता है। आपको बस अब चेक करना है कि आप क्रिएट कर रहे हैं, यूज़र तो क्रिएट हो रहा है और सेम टू सेम सुपरबेस में सिंक हो रहा है कि नहीं, अपडेट हो रहा है कि नहीं, डिलीट हो रहा है कि नहीं। ये बहुत ही सिंपल था क्रूड ऑपरेशंस क्रिएट करना। सेम ऐसे ही हमने ऑथेंटिकेशन सर्विस भी इंप्लीमेंट करी अपने एप्लीकेशन में, लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन एंड ऑल। तो यहाँ पे वो जिसके लिए भी सुपरबेस ऑथ इंटीग्रेशन का सपोर्ट काफ़ी बेटर है, क्योंकि ये जो lovable.ai है, ये सुपरबेस के साथ काफ़ी काफ़ी ईजी वे से यूज़ हो सकता है। इसके लिए हमने जब ऑथ एनेबल किया इसमें, तो फिर हमको ऑथेंटिकेशन भी मिल गया, जिसमें हम रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन कर सकते थे और हम देख सकते थे कि यूज़र भी सिंक हो रहा था विथ फील्ड लेवल चेक, कि अगर आप इनवैलिड ईमेल डालते हैं, इनवैलिड पासवर्ड डालते हैं, पासवर्ड मैच नहीं होता, ये सारे चेक्स के साथ था। बेसिकली इन शॉर्ट की जो एप्लीकेशन आता है, ये आता है बेसिक यूज़ केस पास के साथ आता है, कि जहाँ पर आपको बेसिक चीज़ों के लिए भी आपको कंसर्न नहीं रहना पड़ेगा कि ये एरर दे, ये दे, वो दे। हाँ, सब चीज़ें हैंडल हो सकती है। कुछ एडिशनल चीज़ें अगर आप हैंडल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप साइन इन फॉल बैक हैंडल करना चाहते हैं, साइन अप फॉल बैक हैंडल करना चाहते हैं, फॉल बैक इन द सेंस जस्ट इन केस अगर फेल होता है तो उसके लिए पेज हैंडल करना चाहते हैं, या फिर अगर आप साइन अप करते हैं तो साइन अप पे क्लिक करने के बाद स्क्रीन कहाँ जानी चाहिए, डिटेल्स फिल करने के बाद स्क्रीन कहाँ जानी चाहिए, लॉगिन पे आनी चाहिए, कोई वेलकम पेज आना चाहिए एंड ऑल, ये सब चीज़ें अगर आप प्रॉम्प्ट देते हैं, प्रॉम्प्ट बाय प्रॉम्प्ट एप्लीकेशन को इवॉल्व कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने का बेसिकली मेरा मोटो ये था कि मैं अपने पूरे एक सीरीज़ को समराइज़ करना चाहता था एक वीडियो में। ये सीरीज़ बनाने के पीछे मेरा ये रीज़न ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ आप बिल्कुल वही स्टेप फॉलो कीजिए और आप उतने ही लिमिटेड रहिए। ये सीरीज़ बनाने के पीछे मेरा एक रीज़न था कि जो डेवलपमेंट अभी जो ट्रेडिशनल डेवलपमेंट चल रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चल रहा है, वो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आगे तक बिल्कुल ही नहीं जाएगा। क्योंकि अभी जो डेवलपमेंट बेसिकली करते हैं लोग, जो इंडस्ट्री में होता है, फॉर एग्जांपल मैं भी आईटी इंडस्ट्री में हूँ, तो जो जैसे काम करने का तरीका है पहले जो था कि हम बेसिकली पुराने कोड बेसिस को रेफर किया करते थे, या फिर कह सकते हैं कि पुराने टेम्पलेट्स होते थे, उन टेम्पलेट्स को रेफर करते थे, उनको यूटिलाइज करते थे। पुराने फ्रेमवर्क्स, हर कंपनी का अपना बेसिक फ्रेमवर्क्स होता है, वो फ्रेमवर्क यूज़ होता था। बट अभी कैसे है कि अभी एआई के आने से प्रोडक्टिविटी लोगों की बढ़ गई है। जो चीज़ हम पूरे दिन में करते थे, जो चीज़ डेवलपर्स पूरा दिन में करते थे, वो एआई यूज़ करके वो एक दिन में कह सकते हैं कि एक फर्स्ट हाफ में भी वो चीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप हमारे प्रोजेक्ट का एग्जांपल ले लीजिए कि इसमें मल्टीपल स्क्रीन्स एंड ऑल है, तो 5 मिनट में लवेबल ने फटाक से वो सारा कुछ जनरेट करके दे दिया। अगर इसमें कुछ बेसिक अमेंडमेंट्स करने रहेंगे तो बेसिक अमेंडमेंट करने में 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा और हमारी एप्लीकेशन बन के तैयार हो जाएगी, फ्रंट एंड बन के तैयार हो गया है। तो फिर आपको ये चीज़ सीखना पड़ेगा। अगर आप इंडस्ट्री में जस्ट आप आ रहे हैं, अगर आप कॉलेज में हैं और आप आईटी में आ रहे हैं, डेवलपमेंट में अगर आप आ रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इन सारे टूल्स जो हैं, बेसिक टूल्स जो हैं, उनके बारे में आप अवेयर होने चाहिए। इनको यूज़ करना बहुत आसान है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इनके बारे में अवेयर हैं कि नहीं, आपको पता है कि नहीं ये टाइप के टूल्स भी रियली एग्जिस्ट करते हैं और इन टूल्स को किस किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। एआई के लिए कुछ रॉकेट साइंस सीखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी के लिए बस आपको इतनी चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में कौन कौन से टूल्स हैं, उन टूल्स का क्या क्या यूज़ है और हम कौन कौन सी चीज़ को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं उन टूल्स की हेल्प से। फास्ट फॉरवर्ड इन द सेंस कि ईजी कर सकते हैं, कितने रिपीटेटिव टास्क को हम ओवरकम कर सकते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कोप अप करने की जर्नी में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मुझे लगता है कि ये सीरीज़ जो है छोटे छोटे वीडियोस ही हैं, 5-6 वीडियोस हैं, तो मुझे लगता है आपको एक बार जरूर विजिट करना चाहिए। लव इट। और अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें रह गई हैं, कुछ चीज़ें मैंने मिस कर दिया, कुछ चीज़ों को मैंने लंबा खींच दिया, कुछ चीज़ों को मैंने थोड़ा कम एक्सप्लेन किया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, मुझे खुशी होगी और मैं डेफिनेटली उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना के आप लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नए अमेजिंग टेक वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनी फैमिली का भी। जय हिंद, वंदे मातरम।